नवाज शरीफ आते हैं आए, नहीं आते ना आए, कोई फर्क नहीं पड़ता। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने नवाज शरीफ को अपनी जेब से टिकट खरीद कर देने की पेशकश भी कर दी। कहा तूफान खड़ा किया जा रहा है कि वो आ रहा है, वो जा रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ना। हर पार्टी कहती है कि एस्टैब्लिशमेंट उनके सर पर हाथ रखे। एस्टैब्लिशमेंट कहती है कि हम मुंतखब हुकूमत का साथ देंगे, कुछ नहीं होने वाला। इमरान खान डंके की चोट पर 5 साल पूरे करेंगे। मिनी बजट 12 को हो या 15 को, कोई क़यामत नहीं आएगी। मिनी बजट मंजूर हो जाएगा। उम्मीद है इमरान खान 5वें साल में महंगाई खत्म कर देंगे। नवाज शरीफ आपको हफ्तों में पाकिस्तान नज़र आएंगे। अगर इसका मतलब ये कोई ले कि हम हाथ की तरफ देख रहे हैं तो गलत है। हम ये कह रहे हैं कि ये हाथ जिस जगह होना चाहिए उसी जगह रहे, ठीक है, और किसी के सर पे नहीं होना चाहिए। रहनुमा नून लीग जावेद लतीफ ने नवाज शरीफ की पाकिस्तान वापसी की नई तारीख दे दी। कहा नवाज शरीफ हफ्तों में पाकिस्तान में नजर आएंगे। 23 मार्च से पहले हुकूमत से एस्टैब्लिशमेंट का हाथ उठ जाएगा। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी कह चुके हैं कि नवाज शरीफ को हुकूमत वापस लेकर आएगी। बरतानिया से मामलात हल कर लिए हैं। नवाज शरीफ के वापस न आने पर हुकूमत का शहबाज शरीफ के खिलाफ कार्रवाई का फैसला। लाहौर हाईकोर्ट में दरख्वास्त दायर किए जाने का इम्कान। नवंबर 2019 को लाहौर हाईकोर्ट की इजाज़त के बाद नवाज शरीफ इलाज के लिए लंदन रवाना हुए थे। खबरदार होशियार, मुल्क में अगले साल फरवरी में कोरोना की 5वीं लहर आ सकती है। यौमिया केसेस की तादाद 3 से 4 हज़ार तक पहुंच सकती है। अगले 2 हफ्तों में ओमिक्रॉन के नए केसेस मुल्क भर से सामने आने का खदशा। वजारत सेहत ने खबरदार कर दिया। इस्लामाबाद में ओमिक्रॉन के मजीद 3 केसेस रिपोर्ट। वफाकी दारुल हुकूमत में ओमिक्रॉन के केसेस की तादाद 20 हो गई। पूरे मुल्क में अब तक ओमिक्रॉन के 78 केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं। 33 केसेस कराची, 13 केसेस लाहौर और 12 केसेस बैरून मुल्क से आने वाले मुसाफिरों से रिपोर्ट हुए। मुल्क में कोरोना से मजीद 6 अफराद इंतकाल कर गए। मजीद 348 केसेस रिपोर्ट। कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 0.87% रही। कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी, ओमिक्रॉन को फैलने की आज़ादी मिल गई। अमेरिका और यूरोप में खतरे की घंटी बज गई। वाशिंगटन सबसे ज़्यादा मुतासर। अमेरिका में आज 3 लाख से ज़्यादा नए केस रिपोर्ट। फ्रांस में 1,80,000 केस के बाद नई पाबंदियां आयद करने का फैसला। इंग्लैंड में एक दिन में 1,29,000 मरीज सामने आ गए। स्कॉटलैंड, वेल्स और नॉर्दर्न आयरलैंड ने मेल जोल महदूद करने की पाबंदियां लगा दी। बरतानिया में अगले माह से नई पाबंदियां लगाए जाने का इम्कान। जर्मनी में नाइट क्लब बंद। चीन के शहरों यानान और शीयान में शहरियों को घरों पर रहने की हिदायत। बांग्लादेश में बूस्टर वैक्सीन का आगाज। खैरपुर में शाह अब्दुल लतीफ यूनिवर्सिटी की बस से तालिबा के मुबैना अगवा कोशिश। सिंध हाई कोर्ट के हुक्म पर मरकजी मुलजिम सफदर वसान गिरफ्तार। सफदर वसान पर बस में लड़ाई और तशद्दुद के 2 मुकदमात दर्ज हैं। तालिबान ने इल्ज़ाम लगाया था कि सफदर वसान ने उसे अगवा करने की कोशिश की। बाद में सफदर के चचा ने उसके घर आकर मुआफ़ी मांगी तो तालिबान ने उसे मुआफ़ कर दिया था, जिस पर मुलजिम सफदर वसान के खिलाफ लड़ाई और तशद्दुद के मुकदमात दर्ज किए गए थे। मुलजिम सफदर वसान का 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर। खैरपुर की शाह अब्दुल लतीफ यूनिवर्सिटी तालिबा के अगवा की कोशिश के केस की सिंध हाई कोर्ट में समाअत। इंतजामी अफसर ने इब्तदाई रिपोर्ट चीफ जस्टिस के चैम्बर में पेश कर दी। क्या फरीकैन के दरमियान समझौता हो गया? सहाफ़ी का सवाल। DIG तारिक अब्बास से सवाल। तारिक अब्बास ने जवाब दिया कि हमारे पास ऐसा कोई स्टेटमेंट नहीं आया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मुलजिम सफदर वसान उसके वालिद ने तालिबा के घर जाकर माफ़ी मांगी है। सियालकोट में 13 साल की लड़की से मुबैना ज्यादती और कत्ल। लड़की को उसके पड़ोसी ने कत्ल किया। मुलजिम गिरफ्तार। दौरान तफ्तीश एतराफ़ जुर्म कर लिया। पुलिस का दावा। RPO गुजरावाला के मुताबिक 10 रोज़ कबल लापता होने वाली 13 साल की लड़की की लाश गुज़श्ता रोज़ खेतों से मिली थी। लड़की सौदा लेने गई थी, वापस नहीं आई। उसके लापता होने का मुकदमा दर्ज था। कराची में नस्ला टावर की तामीर की इजाज़त देने वाले जिम्मेदार अफसरान के घर पर पुलिस के छापे जारी।
एसपी इन्वेस्टिगेशन अल्ताफ हुसैन का कहना है कि नस्ला टावर केस में अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। SBCA से रिकॉर्ड ले लिया, जांच पड़ताल का तवील मरहला है। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर पुलिस ने जिम्मेदारों के खिलाफ गुज़िश्ता रोज़ मुकदमा दर्ज किए थे। अदालती अहकामात पर दर्ज FIR में नामजद जिम्मेदारों को गिरफ्तार किया जाएगा। मरी में बर्फ पर सयाहों की तफरी जारी, बर्फ के ढेर पर सालगिरह मनाई। गिलगित बल्तिस्तान के जिला स्तोर में बहता पानी जम गया। कल्लात समेत बलूचिस्तान के शिमाली इलाके भी सख्त सर्दी की लपेट में। सड़कों और गलियों में जमा पानी जम गया। इस्लामाबाद में धूप के बावजूद सर्दी की शिद्दत बरकरार। पेशावर में भी सर्दी बढ़ गई। कराची में सर्द हवाओं के डेरे। कम से कम दर्जा हरारत कालाम में -13, मस्तूर -10, स्कर्दू -9, गोपिस -8, गिलगित -7, कोयटा -6, मालम जब्बा -5, रावलाकोट -4, दरोज -3, मरी -2, इस्लामाबाद 1, लाहौर 9, मुल्तान 8, कराची में 15 डिग्री और लेह में दर्जा हरारत -15 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। सेनेट में ऑपोजिशन का शोर शराबा, नारे, चेयरमैन सेनेट का घेराव कर लिया। कौमी सलामती पॉलिसी पार्लियामेंट में पेश न करने पर वॉकआउट किया। शेरी रहमान ने कहा कि ये क्या कौमी सलामती कमेटी है जिस पर पार्लियामान पर बहस नहीं हुई, जिसे पार्लियामान ने देखा नहीं। ऑपोजिशन ने पार्लिमानी कौमी सलामती कमेटी का बायकॉट इसलिए किया क्योंकि वज़ीर आज़म इस इजलास में नहीं आते। कायदे ऐवान सेनेटर शहजाद वसीम बोले, कौमी सलामती पॉलिसी का मुसविदा बेहतर बनाने के लिए कौमी सलामती कमेटी में रखा, लेकिन ऑपोजिशन नहीं। पहले भी कौमी सलामती कमेटी में ब्रीफिंग दी, तब भी वज़ीर आज़म नहीं थे, लेकिन ऑपोजिशन वाले भागे चले आए क्योंकि उस इजलास में वर्दी वाले थे। कल लीडर ऑफ ऑपोजिशन ने एतराफ़ किया कि बैनुल अक़वामी लीडर्स से बात की और वापस आने का रास्ता बहाल हुआ। सेनेटर दोस्त मोहम्मद खान की शेख रशीद पर तनकीद। कहा, शेख रशीद रोज़ाना मीडिया पर नजर आते हैं, ऐवान में हमने इनकी शक्ल नहीं देखी। शेख रशीद सेनेट में आकर जवाब दें ताकि हम इनकी शक्ल भी देख लें। दोस्त मोहम्मद खान की तकरीर पर सेनेट में कहकहे। अली मोहम्मद खान का शेख रशीद और दोस्त मोहम्मद खान में मुकाबला हुस्न कराने का मशवरा। चेयरमैन सेनेट ने भी लुकमा दिया कि शेख रशीद को कहें वो सेनेट में भी दीदार कराएं। राना शमीम और साकिब निसार से सवालात के लिए कौमी असम्बली कायमा कमेटी इतलात के इजलास का नोटिफिकेशन जारी ना हो सका। चेयरमैन कमेटी जावेद लतीफ़ का कहना है कि बतौर एहतजाज सड़क पर इजलास करने पर मजबूर हैं। वजीर साहब की ख्वाहिश पर कमेटी रूम में मीटिंग रखी गई, लेकिन वो कहते हैं मामला अदालत में है, इसलिए इस पर बात नहीं की जा सकती। ये तो इंक्वायरी का मरहला था, हम असल हकायक जानना चाहते हैं। जब 2014 में जावेद हाशमी ने कहा था तब नोटिस लिया जाता, उनको बुलाकर पूछा जाए कि जावेद हाशमी ने ये बात क्यों कही। अगली मीटिंग में जावेद हाशमी को बुलाएंगे। बोले मीटिंग में अंसार अब्बासी आए, लेकिन ना राना शमीम आए और ना ही साकिब निसार साहब आए। कमेटी किसी को हकायक छुपाने की इजाज़त नहीं देगी। मेयर पेशावर का टिकट देने पर करोड़ों रुपए लेने का इल्ज़ाम। गवर्नर शाह फरमान ने अरबाब मोहम्मद अली को कानूनी नोटिस भिजवा दिया। अरबाब मोहम्मद अली ने गवर्नर पर 5 करोड़ और मुआवने खुसूसी कामरान बंगश पर 2 करोड़ रुपए लेने का इल्ज़ाम लगाया था। पाकिस्तानी नजाद अमरीकी खातून वजीहा स्वाति कत्ल केस में गिरफ्तार मुलजिम रिजवान हबीब, उसके वालिद और मुलाजिम का 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड। पुलिस ने मुलजिम के कब्जे से आला कत्ल, मकतूला की जैकेट, मोबाइल फ़ोन और दीगर अशिया बरामद कर ली। लाश को मुंतकिल किए जाने वाली गाड़ी भी बरामद कर ली। मुलजिम का DNA टेस्ट कराने का भी फैसला। गुजरात के इलाके जलालपुर जट्टा में 10 साल का बच्चा सौतेली मां के मुबैना तशद्दुद से जाबहक हो गया। मुलजिमा गिरफ्तार। पुलिस का कहना है कि खातून ने जख्मी हालत में बच्चे को अस्पताल में दाखिल कराया था। हालत ख़राब होने पर डॉक्टर्स ने बच्चे को लाहौर रेफर किया। पोस्टमार्टम में बच्चे पर तशद्दुद की तस्दीक हो गई है। गुजरावाला में भिकारी खातून से 3 मुलजिमान की मुबैना इज्तिमाई ज़्यादती। मुतासरा खातून के शौहर की मुद्दईयत में मुकदमा दर्ज। 2 मुलजिम गिरफ्तार, 1 फरार।
मुतासरा खातून का कहना है कि मुलजिम ने ज़कात देने के बहाने बुलाया और दीगर साथियों के साथ ज़्यादती की। पुलिस के मुताबिक मुतासरा खातून का मेडिकल करा लिया है, रिपोर्ट अभी मौसूल नहीं हुई। वाक़या 17 दिसंबर को पेश आया था। मुतासरा खातून ने गुज़िश्ता रोज़ शिकायत दर्ज कराई। थरपारकर में अदालत ने कारूंझर पहाड़ काटने का काम फौरी रोकने का हुक्म दे दिया। रिमार्क्स दिए कि पहाड़ों की कटाई से मकामी लोगों की जिंदगी को खतरात लाहक हो रहे हैं। नंगर पारकर के लोगों को उनके बुनियादी हुकूक से महरूम नहीं किया जा सकता। अगर पहाड़ से कीमती ग्रेनाइट पत्थर निकालने वाली कंपनी कोहिनूर मार्बल इंडस्ट्री और FWO को कोई एतराज़ है तो 10 दिन में अदालत से रुजू करें। मुतल्लिका थानों के SHOs और SSP थरपारकर को पहाड़ काटने की मशीनरी फौरी हटाने का हुक्म। अदालत का विंग कमांडर 36 रेंजर्स को पत्थरों से भरी गाड़ियों को रोकने की हिदायत। नेपरा में नवंबर की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की दरख्वास्त पर समाअत। सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी ने फी यूनिट बिजली 4 रुपये 33 पैसे पर इजाफा मांगा है। सारिफीन पर 35 अरब 70 करोड़ रुपए का बोझ पड़ेगा। पीपल्स पार्टी की नायब सदर शहरी रहमान का कहना है कि क्या सार्फिन महंगी LNG से बिजली पैदा करने के जिम्मेदार हैं? बिजली की कीमत बढ़ने से सार्फिन पर 40 अरब रुपए से जायद का बोझ डाला जाएगा। गरीब आवाम को रिलीफ पैकेज देने के दावेदार आए दिन महंगाई बम गिराते हैं। एक साल में बिजली की कीमतों में 9 मरतबा इजाफा किया गया है। महंगाई से परेशान आवाम पर मजीद बोझ ना डाला जाए। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब कहते हैं कि तहरीक इंसाफ के दौर में अफराते ज़र सबसे ज़्यादा है। अवाम को गैस ना बिजली दे पा रहे हैं और कहते हैं कि मईशत को पैरों पर खड़ा कर रहे हैं। ज़राई मुल्क में खाद की कमी हो रही है। आइन के मुताबिक गैस जहां दरियाफ्त हो पहला हक उस सूबे का है। वज़ीर आला सिंध उनसे लड़ नहीं सकते, मीटिंग में अपना मौक़िफ़ दे देते हैं। DG नैब लाहौर के ओहदे पर जमील अहमद के तकर्रुर के खिलाफ दरख्वास्त नाकाबिल समात करार देकर मुस्तरद। लाहौर हाई कोर्ट ने रिमार्क्स दिए, ये दरख्वास्त कैसे काबिल समात है, ये तो तबादले का मामला है। DG का रावलपिंडी से लाहौर तबादला किया गया है। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया था कि जमील अहमद की बतौर DG नैब तकर्रुरी मेरिट से हट कर की गई। कानून के मुताबिक तकर्रुरी के लिए अखबार में इश्तिहार देना लाज़िम है। से बेचारे जो है ना हमें बेचते हैं। अब जो जितनी दवाई है ना हम बाहर आके जो है ना प्राइवेट पैसों से लेते हैं। इसका तरीक़ाकार है ना वो ज़रा आसान बने तो आवाम के लिए भी टाइम का ज़ाया ना हो और डॉक्टरों के लिए भी मुसीबत ना हो। अस्पतालों में सहूलतें ना होने से मुश्किलात हैं। पेशावर के अस्पतालों में मुफ्त इलाज के लिए आने वाले मरीजों का शिकवा। महकमा सेहत खैबर पख्तूनख्वा का सूबे में जनवरी से जिगर की पैवनकारी सेहत कार्ड प्लस में शामिल करने का फैसला। रवां साल सेहत कार्ड प्लस से 3,13,000 मरीजों का मुफ्त इलाज किया गया। पंजाब आज भी फजाई आलूदगी और स्मॉग की लपेट में। आलूदा तरीन शहरों में आज भी लाहौर पहले नंबर पर रहा, कराची का तीसरा नंबर। बहावलपुर की फजा लाहौर से भी ज्यादा आलूदा। शहरियों में गले की तकलीफ और खांसी की शिकायत बढ़ गईं। मोदी सरकार की तंग दिली। रियासत उत्तर प्रदेश की हुकूमत ने इलाहाबाद शहर का नाम तब्दील करके प्रयागराज रख दिया। यही नहीं, उत्तर प्रदेश हायर एजुकेशन सर्विस कमीशन की वेबसाइट पर बरे सगीर के मारूफ शायर अकबर इलाहाबादी का नाम भी उनके इंतकाल के 100 साल बाद अकबर प्रयागराज कर दिया गया। भारतीय मीडिया के मुताबिक उत्तर प्रदेश हुकाम ने वाज़ेह किया है कि वेबसाइट हैक की गई, जिसकी शिकायत दर्ज करा दी है। क्या नया साल 2021 से बेहतर होगा? 43% पाकिस्तानी पुरुमीद, 41% मायूस। गैलप सर्वे के मुताबिक पाकिस्तानियों की शरह भारत के मुकाबले में कम रही। भारत में 54% अफराद ने बेहतरी की उम्मीद का इजहार किया। सर्वे में पाकिस्तानियों के मुस्तकबिल से पुरुमीद होने का नेट स्कोर भी 17% से 2% पर आ गया। सऊदी अरब में साल नौ के जश्न की तैयारियां उरूज पर। 31 दिसंबर की रात रियाद में खुसूसी कॉन्सर्ट होगा। सऊदी अरब समेत दीगर अरब गुलूकार भी वहां पर मौजूद होंगे।
ऑलराउंडर शादाब खान का सिडनी सिक्सर्स की जानिब से बिग बैश में आज पहला मैच। शादाब खान अपनी साबका बिग बैश फ्रेंचाइज के मुकाबिल खेलेंगे। हारिस रऊफ बिग बैश लीग के सीजन में मेलबर्न स्टार्स में जगह बनाने में कामयाब। हारिस रऊफ आंद्रे रसल की जगह टीम का हिस्सा होंगे। और इंग्लिश प्रीमियर लीग में लिवरपूल के स्टार मोहम्मद सलाह की पेनल्टी पर गोल करने की कोशिश नाकाम। लेस्टर सिटी ने मैच 1-0 से अपने नाम कर लिया।